चार धामों में शामिल एक ऐसा धाम जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण का दिल धड़कता है। एक ऐसा पवित्र स्थान जो आपको ये मानने पे मजबूर कर देगा कि आज भी इस धरती पर भगवान मौजूद हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर वर्ल्ड इनसाइट्स। सारे जग के नाथ यानी जगन्नाथ भगवान का धाम भारत के राज्य उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। ये स्थान हिंदुओं के लिए आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। हर साल निकलने वाली रथ यात्रा में लाखों भक्तों की भीड़ इस बात का सबूत है। भगवान जगन्नाथ की स्थापना की कहानी काफी चमत्कारों से भरी हुई है। भगवान विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण ने 125 साल की उम्र में मानव शरीर त्याग दिया। पांडवों को जब इस बात की खबर मिली तो उन्होंने द्वारका पहुंचकर मानव देह का अंतिम संस्कार करवाया। लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान एक घटना घटित हुई। श्री कृष्ण की मानव देह तो जल गई, लेकिन उनका हृदय नहीं जला। उनका हृदय धड़कता ही रहा। पांडवों ने श्री कृष्ण के हृदय को एक लकड़ी के लट्ठे के साथ बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया और ये लकड़ी का लट्ठा तैरता हुआ पुरी के समुद्र तट पर जा पहुंचा। मालवा के राजा इंद्रद्युम्न बहुत बड़े विष्णु भक्त थे। एक दिन राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान विष्णु आए और उन्होंने कहा कि वे पुरी तट पर जाएं और वहां से तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा ले आएं और उससे मूर्ति का निर्माण करवाएं। राजा इंद्रद्युम्न स्वप्न के अनुसार पुरी के तट पर पहुंच गए और वहां से तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा ले आए और उससे मूर्ति का निर्माण करने लगे। लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा मूर्तिकार नहीं मिला कि वो उस लकड़ी के लट्ठे से मूर्ति को तराश पाए। इस बात से राजा इंद्रद्युम्न काफी परेशान हुए। तभी एक दिन भगवान विश्वकर्मा मूर्तिकार के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि वे इस लकड़ी के लट्ठे से 21 दिनों के अंदर मूर्ति तैयार कर देंगे। लेकिन उनकी एक शर्त है कि इन 21 दिनों के अंदर कोई भी उस कक्ष में नहीं आएगा जहां मूर्ति बन रही है। राजा ने विश्वकर्मा की शर्त मान ली। कई दिनों तक कक्ष में मूर्ति बनने की आवाजें आती रहीं, लेकिन एक दिन आवाज आना बंद हो गई। राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी ने उत्सुकता में आकर कक्ष का दरवाजा खोल दिया। विश्वकर्मा मूर्ति बनाने की शर्त पूरी न होने के कारण मूर्ति को अधूरा छोड़कर वहां से चले गए। विश्वकर्मा ने 3 मूर्तियों का निर्माण किया था, जिसमें श्री कृष्ण, बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय आज भी उस मूर्ति में धड़क रहा है। जगन्नाथ भगवान का मंदिर काफी रहस्यों से भरा हुआ है। हर साल जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकाली जाती है। ये रथ यात्रा गुंडीचा देवी के मंदिर से शुरू होती है। इस यात्रा में भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा तीनों को विशाल रथों में बिठाया जाता है। ये यात्रा 5 किलोमीटर लंबी होती है, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भी इस रथ यात्रा में शामिल होगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जगन्नाथपुरी की मूर्तियां लकड़ी की बनी हुई हैं। हर 12 साल में इन मूर्तियों को बदला जाता है और मंदिर के मुख्य पंडित द्वारा ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। मुख्य पंडित के हाथों में काफी मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं और उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है ताकि वह भी ब्रह्म पदार्थ को ना देख पाएं। पूरे शहर की बिजली इस प्रक्रिया के दौरान बंद कर दी जाती है और इस मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा CRPF के जवानों को दे दिया जाता है। माना जाता है कि ये ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का हृदय है, जो उनकी देह त्यागने के बाद भी नष्ट नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये ब्रह्म पदार्थ और कुछ नहीं बल्कि एक न्यूक्लियर पावर का स्रोत है। इसीलिए इसे लकड़ियों की मूर्तियों में रखा गया है ताकि इससे कोई भी खतरा ना हो। जगन्नाथ भगवान के चमत्कारों की बात करें तो मंदिर में कई ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिनका आज तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जैसे कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के गुंबद की कोई भी छाया नहीं बनती। श्री जगन्नाथपुरी मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा ही हवा के विपरीत दिशा में लहराता है और हर दिन इस झंडे को बदलना पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि अगर ध्वज को एक भी दिन ना बदला गया तो पुरी में प्रलय आ जाएगी। मंदिर के शीर्ष पर लगा सुदर्शन चक्र हर दिशा पर देखने पर एक जैसा ही प्रतीत होता है। इस सुदर्शन चक्र को नील चक्र के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के प्रमुख गुंबद के ऊपर कोई
भी पक्षी कभी नहीं उड़ता देखा गया। इसीलिए इस मंदिर के ऊपर कोई भी विमान उड़ाने की मनाही है। मंदिर के रसोई घर में प्रसाद बनाने के लिए एक के ऊपर एक 7 बर्तन रखे जाते हैं, लेकिन पकवान हमेशा सबसे ऊपर वाले बर्तन में पहले पकता है, ना कि नीचे वाले बर्तन पे। ऐसा क्यों होता है, आज तक कोई नहीं बता पाया। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर का रसोई घर दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर है। यहाँ पर बनने वाला प्रसाद कभी कम नहीं होता और ना ही कभी बर्बाद होता है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण जैसे महान ग्रंथों में भी मिलता है। स्कंद और ब्रह्म पुराण के अनुसार विष्णु भगवान नील माधव के रूप में प्रकट हुए और साबर जनजाति के देवता बन गए, और तभी से लेकर आज तक विष्णु भगवान इस रूप में अपने भक्तों की सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। अद्भुत चमत्कारों और रहस्यमय घटनाओं से लिप्त ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण के प्रति लोगों की आस्था और निष्ठा को और ज्यादा गहरा कर रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फॉर मोर सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सब्सक्राइब टू द चैनल।